क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने? स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। वाह यार वाह, जिस जगह से पैसे बनाने उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम स्टेप 1 में पहले 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें, टेक्निकली एनालाइज करें और फिर खुद से फर्दर ट्रेड कर पाए। तो चलो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर सभी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप या तो खुद का एनालिसिस या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करें। तो आज डे 23 पर हम निफ्टी 50 के 22nd स्टॉक आईटीसी पर फोकस करेंगे। पर एक और बात बता दूं कि कल जो हमने 24 स्टॉक आईसीआईसी बैंक का जो स्टॉक था वो हमने टेक्निकल एनालाइज किया था। आज उसकी एक न्यूज आई है कि जो आईसीआईसी स्टॉक है उसने सरपास कर लिया है रिलायंस के स्टॉक को फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन की फॉर्म में, और निफ्टी 50 में अब उसका वेटेज सेकंड स्पॉट पे हो गया है। फर्स्ट जो हमारे पास स्पॉट है उस पे एचडीएफसी बैंक है, पहले सेकंड स्पॉट पे रिलायंस था और थर्ड पे आईसीआईसी था। अब आईसीआईसी ने टेक ओवर कर लिया, और यही सेम इंफॉर्मेशन मैंने अपने टेलीग्राम पेज पर भी डाली है। तो आप वहां से भी ये सारी अपडेट्स जो मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स हैं वो सब भी चेक कर सकते हो। तो चलो हम आज अपने 22nd स्टॉक आईटीसी पर फोकस करते हैं, और उस पर फोकस करने से पहले हम ये देखते हैं कि आज की डेट में निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया। राइट, तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी 50 जो है उसका चार्ट पहले से खोला हुआ था डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर अगर हम आज देखें तो आज बहुत फिर से नॉट बहुत बट फिर से लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन, मतलब आज का ट्रेडिंग सेशन और जो कल का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें दोनों में एक वीक कैंडल बनी है। कल ग्रीन कैंडल बनी थी वीक, और आज एक रेड कैंडल जो है बहुत ही वीक कैंडल बनी है, जिसका ओपनिंग 23,259 पर ओपन हुआ और क्लोज हुआ 23,242.10 पे। और आप ये भी देख सकते हो कि जैसे कि हम प्रीवियसली काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्टॉक नॉट स्टॉक बट जो इंडेक्स है वो काफ़ी कमज़ोरी दिखा रहा है, एंड सेम कॉन्सेप्ट या सेम चीज़ हमें यहाँ पर अभी भी वैलिड दिख रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब कल की जो हमारे पास ग्रीन कैंडल थी उसका जो अपर फ्लिक है, राइट, उसी के आसपास ये जो अपर फ्लिक आप देख सकते हो, ये था हमारे पास 267.30 का, उसके आसपास ही आज हमारे पास जो रेड कैंडल थी उसकी ओपनिंग हुई। वहाँ से सेलर्स ने हेविली पुश किया, बट वहाँ पे कुछ बायर्स आए, उन्होंने इसी इंडेक्स को फर्दर अपवर्ड ट्रेंड में भी मूव किया। बट ओवरऑल अभी भी जो इंडेक्स है हमारे पास, यही जो ये आप रेड लाइन देख पा रहे हो 23,242.10 के आसपास की, इसी की रेजिस्टेंस अभी भी जो हमारे पास निफ्टी 50 का इंडेक्स है, या ओवरऑल जो ये मार्केट के ट्रेंड को बताता है कि अभी भी एक मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही है। एनीवेज, राइट, तो ये हमने देखा कि निफ्टी 50 ने आज की डेट में कैसे परफॉर्म किया। अब हम सीधा चलते हैं अपने आज के स्टॉक पे, दैट इज़ आईटीसी लिमिटेड। वैसे तो आईटीसी जो है हमारे पास इनिशियली होटल इंडस्ट्री और टबैको इंडस्ट्री में था, बट अभी भी वही सब कुछ करता है। बट इसने अपने स्टॉक्स को, जहाँ तक मुझे याद है, आप गूगल भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको पता है तो आप एड ऑन इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो। पर जहाँ तक मुझे पता है कि ये स्टॉक ने फर्दर स्प्लिट किया था इन 2 डिफरेंट कंपनीज। वन वॉज जस्ट रिलेटेड टू होटल रेस्टोरेंट सेक्टर, और अदर जो दूसरा पार्ट था वो हमारे पास टबैको इंडस्ट्री था, उससे रिलेटेड था। राइट, तो यहाँ पर मैंने आईटीसी का वीकली चार्ट खोल लिया है, और जैसे कि हम हमेशा हर रोज़ करते हैं कि जो चार्ट है उसको बहुत ही सिंपल रखते हैं। कोई भी हम अपना इंडिकेटर लाइक मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, फिबोनाची, आरएसआई, वॉल्यूम और भी बहुत सारे होते हैं, उनको हम नहीं यूज़ करेंगे, ताकि हम सिंपल प्राइस एक्शन पे फोकस कर पाएँ। आप अपने हिसाब से अपनी मनपसंद के इंडिकेटर लगा सकते हैं और उसको अपने हिसाब से ही एनालाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने वीकली चार्ट खोला है, और अभी हम जो लास्ट कैंडल है उसको मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि अभी वीक के सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, एंड अभी हमें ये नहीं पता लग सकता कि वीकली में कैसा ट्रेंड जाएगा। तो लेट्स
इग्नोर द लास्ट कैंडल, बट उससे पहले लास्ट कैंडल एज इन द करंट कैंडल विच इज बीइंग फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर वीक। अगर हम लास्ट कैंडल देखें तो लास्ट कैंडल एक हमारे पास रेड कैंडल है जिसका एक लोअर फ्लिक जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस होगी, बट वो हमें मूविंग फॉरवर्ड इन द वीक्स ही पता लगेगा कि इसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है या फिर ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पर आई ऑलमोस्ट 287 288 के आसपास, उसकी हमारे पास ज़्यादा रिलेवेंस है। ये तो अब हमें वीकली चार्ट पर फर्दर ही पता लगेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने वीकली चार्ट को ही थोड़ा सा छोटा करके देख लिया है, राइट, ओके। तो हम ये वाला जो, जहाँ तक मुझे याद है, ये जो 29 दिसंबर 2025 इतना बड़ा, वैसे तो 13 से 14% का इसने हमारे पास यहाँ पर गैप मतलब एज एन रिट्रेस किया है, लॉस दिया है। आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस हैपेंड, बट ठीक है, अब जो ग्राफ में है वो है। ऑलराइट, तो हम अगर यहाँ पर देखें तो ये जो स्टॉक है काफ़ी देर इस पर्टिकुलर रेंज में हमारे पास ऑलमोस्ट 486.90 या 500 की रेंज से लेके ऑलमोस्ट 388 की रेंज में काफ़ी देर, मतलब काफ़ी देर एज इन आप बोल सकते हो कि 2023 अप्रैल 2023 से लेके ऑलमोस्ट हमारे पास दिसंबर 25, मतलब कि ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हमारा ये जो स्टॉक है ये इसी रेंज में घूमता रहा। वहाँ से फिर हमारे पास इस स्टॉक में एक भारी गिरावट आई, मे बी ड्यू टू सम देयर मस्ट बी समथिंग विच हैज़ हैपेंड यहाँ पर, और उसके बाद हमारे पास स्टॉक जो है इस लेवल, जो ये हमारे पास बड़ी एक कैंडल बनी, इसका जो लोअर या फिर क्लोजिंग पॉइंट था 349.95 या 350, उसके नीचे ही रहा है स्टॉक उसके बाद जितने भी हमारे पास कमिंग वीक्स आए हैं। इसके अलावा आप अगर ऊपर वाली सब कैंडल्स को भूल जाओ तो आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ से जब ये स्टॉक गिरा तो ये कुछ देर इस जोन में, मतलब कि ऑलमोस्ट 327 से लेके 313 310 के जोन में काफ़ी ज़्यादा डीपली कंसोलिडेटेड या ओवरली कंसोलिडेटेड रहा। पर इसने हमारे पास आगे में ये इम्पैक्ट दिया कि आप देख सकते हो कि ये जो जोन हमारे पास बना था दैट बिकेम अ रेजिस्टेंस जोन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस ओवर कंसोलिडेशन के बाद जो स्टॉक है वो हमारे पास नीचे गया, फिर स्टॉक ने ट्राई किया वीकली चार्ट पर ही हमारे पास ऊपर आने का, बट इसको ये जो जोन था यहाँ से एक अच्छी रेजिस्टेंस मिली ऑलमोस्ट 318 के आसपास, 317 318 के आसपास, और वहाँ से ये स्टॉक हमारे पास वापस से नीचे ही फिसला, राइट। तो आई होप वीकली चार्ट पर आपको समझ आ गया होगा कि चार्ट की करंट मूवमेंट क्या है या करंटली चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम चलते हैं कि आज 9 जून 2026 को इस पर्टिकुलर स्टॉक ने डेली चार्ट पर कैसे परफॉर्म किया है। तो हम डेली चार्ट खोलते हैं। डेली चार्ट पर हमारे पास इस स्टॉक ने आज एक रेड कैंडल बनाई जिसमें हमारे पास एक नॉर्मल से थोड़ी सी कम अच्छी एक रेड कैंडल है। इस कैंडल को भी कुछ बोलते हैं। अगर आप पुराने ट्रेडर हो या इवन आप नए ट्रेडर हो और आपको पता है ये कौन सी कैंडल है, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हमारे बाकी यूज़र्स को थोड़ा हेल्प मिलेगी इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। ये बताइए कि ये जो कैंडल है इसको क्या बोला जाता है। और राइट, और अगर आप नए ट्रेडर हो और आपको कैंडल्स और चार्ट्स थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं तो कोई बात नहीं, आपको इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पर आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डाल दिया। वहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप वो सब देख सकते हो या मुझसे वहाँ पर आप कनेक्ट भी कर सकते हो। तो राइट, तो अब हम सीधा ऐसे करते हैं। अब हमने जो डेली चार्ट खोला हुआ है उस पर जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आज की कैंडल थी वो हमारे पास 281.70 पे ओपन हुई, हाई गया 281.70 अगेन, देन जो इसका लो था वो था 277.15, क्लोजिंग थी 280, और इसने रेड कैंडल होते हुए भी 0.55 रुपीज़ या फिर 0.02% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, क्योंकि जो इसकी कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग है उसमें गैप है। दैट्स वाई देयर इज़ अ पॉजिटिव, आप बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट आप एक और बात नोट करो कि ये जो 4 जून से लेके अभी 9 जून तक जितनी भी कैंडल्स बनी हैं ये हमारे पास
3 जून की कैंडल की रेंज में ही है। राइट, आप देख सकते हो कि ठीक है, हमारे पास जो कल की कैंडल बनी उसका जो अपर फ्लिक था वो इस रेंज से थोड़ा सा ऊपर गया, बट फाइनल जो हमारे पास जितनी भी ये 4 कैंडल्स बनी है इनकी जो क्लोजिंग है या इनकी जो टोटल बॉडी है वो हमारे पास इसी रेड कैंडल जो 3 जून की रेड कैंडल है उसी में रह रही है। आप देख सकते हो कि ये जो रेंज है दैट इज़ 275 के आसपास से लेकर आप बोल सकते हो कि 282.55 की रेंज में ही ये जो स्टॉक है ओवरली कंसोलिडेट हो रहा है काफ़ी दिनों से। और एक और बात आप नोट कर सकते हो कि 3 जून से पहले की जो 2 जून की कैंडल थी वो भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में थी। अभी मुझे नहीं पता था, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 बनाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यहाँ एक चैनल की, तो मुझे ये भी पता लगा कि ये जो ग्रीन कैंडल थी ये भी उसी रेंज में बनी है। अगर हम ऊपर वाली रेजिस्टेंस की रेंज थोड़ी सी और बढ़ा दें जो कि आप देख सकते हो कि 283.40, तब तो ये वाली कैंडल और हमारे पास 8 जून वाली कैंडल ये सारी की सारी इसी रेंज में आ जाती है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 26 मई के बाद मतलब कि 27 मई को एक गैप डाउन हुआ जो कि बहुत ही वैलिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप डाउन था। ये गैप डाउन ऑलमोस्ट हमें आप देख सकते हो कि लास्ट क्लोजिंग थी 301 रुपये के आसपास और ओपनिंग हुई 295। तो अगर हम कैलकुलेटर पे देखें तो 301 माइनस 295 डिवाइड बाय 301, तो इसने ऑलमोस्ट 1.9% का जो है हमारे पास गैप डाउन दिया और वहाँ से आप देख सकते हो स्टॉक जो है बहुत ही शार्पली डाउनवर्ड आया है। राइट, ये आप देखोगे तो बहुत ही शार्प ट्रेंड में इसने नीचे को पुश किया है अपने स्टॉक के प्राइस को। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी फ़ोटो भी आ रही है। तो आप यहाँ पर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टॉक है वो 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में एकदम से बहुत ही शार्पली हमारे पास नीचे आया है। तो राइट, ये था हमारे पास डेली चार्ट। एंड अब हम चलते हैं कि आज की जो हमारे पास डेली कैंडल बनी वो कैसे बनी। तो इसके लिए हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हम 15 मिनट्स के चार्ट पर जाएंगे एंड देखेंगे हाउ दिस वर्कड थ्रू आउट द डे। ऑलराइट, ओके, राइट। तो डेली चार्ट पर हमने 15 मिनट्स का ग्राफ खोल लिया है या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का ग्राफ हमने जो है वो खोल लिया है। एंड आप देख सकते हो जैसे कि हमने डेली चार्ट पर भी देखा था कि आज एक गैप अप हुआ था। राइट, तो जो ये गैप अप हुआ वहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, वहाँ से जो स्टॉक है हमारे पास यहाँ पर नीचे आया। इसके बाद इसने अपना लो बनाया दैट वाज क्लोज टू 277.20। वहाँ से जो स्टॉक है हमारे पास वापस से अपवर्ड ट्रेंड में मूव किया, देन इट अगेन केम बैक, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया इस पर्टिकुलर रेंज में ऑलमोस्ट 11:45 से 2 बजे तक, एंड देन स्टॉक ने वापस से एक अपवर्ड ट्रेंड पकड़ा। दो आप देख सकते हो कि सारे दिन में, राइट, अगर हम सिग्निफिकेंट कैंडल्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट कैंडल्स हमारे पास सारे दिन में एक कैंडल बनी 9:15 वाली पे और 2 कैंडल्स बनी 2:30 और एक 3 बजे की कैंडल्स की जो फॉर्मेशन थी उस पर। तो आप देख सकते हो कि जो सारा दिन, मैं ये ड्राइंग्स एक बार रिमूव कर देता हूँ, आप ये देख सकते हो कि जो सारा दिन स्टॉक ने मूवमेंट की वो हमारे पास इसी रेंज में, मतलब जो रेंज थी वो थी हमारे पास 280 के आसपास और जो लोअर रेंज थी वो थी 278.40 के आसपास। इसी रेंज में हमारे पास स्टॉक जो है वो सारा दिन मूव करता रहा। एंड एक और बात, इससे प्रीवियस कैंडल की जो 15 मिनट्स कैंडल 9:30 वाली, मतलब 8 जून की 9:15 की कैंडल, उसकी रेंज में भी आज जो स्टॉक के रेट्स हैं वो रहे हैं। राइट, तो ये था हमारे पास आज आईटीसी का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप नए हो या अगर आप ओल्ड ट्रेडर हो फिर तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिली होगी इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। इन केस आपको और भी इन्फॉर्मेशन पता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारे जो बाकी व्यूअर्स हैं या जो बाकी और भी लोग सीख रहे हैं उनको और ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे उन्हीं का फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। और अगर और इन्फॉर्मेशन मार्केट के रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया है, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, हम चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।